अतएव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। अतएव का अर्थ क्या? निर्विकारित्वात्। उपादेयत्वम ही साध्यस्य न तो आत्मन। उपादेय ग्राह्य ग्रहण करना साध्य है, उसका अनुष्ठान करें प्राप्त करने के लिए। आत्मा तो नित्य सिद्ध है, न तो आत्मन। आत्मन उपादेयत्व न तस्मात् नित्य सिद्ध है, नित्य प्राप्त है। आत्मा प्राप्ति के लिए कोई कुछ करना है ही नहीं, तो आत्मा से भिन्न प्राप्ति के लिए आत्मा का त्याग करो। आत्मा है यह। आत्मा यदि उपादेय नहीं होगा, नित्य प्राप्त है। पर प्राप्त्यर्थम आत्मा है, आत्मा है पर प्राप्त्यर्थम। जैसे कहते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए सब संसार विषय को छोड़ो, तो आत्मा यदि प्राप्य नहीं है, परस्य प्राप्त्यर्थम आत्मा है, आत्मा का त्याग करो तो अन्य कुछ मिल जाएगा। आत्मा तो नित्य प्राप्त है, उससे क्या कुछ तलाभ नहीं होता है। उसे पर आत्मा भिन्न से परमात्मा न प्राप्त्यर्थम। ये आत्मा है, संसारी है, दुख देने वाला, उसको छोड़ करके आत्मा को छोड़ो, क्या मिलेगा? परमात्मा। आत्मा भिन्न से पर से प्राप्त्यर्थम आत्मा है यह। अतः तस्मात् पुरुषान्न पर किंचित सा काष्ठा सा परागति। जो पुरुष है आत्मस्वरूप है, उसे न परम किंचित, उसे पर कुछ है ही नहीं। ये पर ब्रह्म आत्मस्वरूप है, पर आत्मा से पर किंचित नास्ति। वही काष्ठा है सब की अवधि। काष्ठा का अर्थ क्या टीका में? काष्ठा सर्वस्य अवधि, सीमा। सा परागति, परागति प्राप्तव्य आत्मस्वरूप ही, अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए आत्मा है ये भी नहीं है, और पर कुछ प्राप्ति ये भी नहीं। एवं आत्मनो अनन्य शेषत्वात्, अन्य का शेष नहीं आत्मा। और आत्मा का ज्ञान होता है तो प्रमाण से आत्मा बाध्य नहीं होता है। अबाध्यत्वात् स्वस्वरूप है, और उसका अपूर्व तो ज्ञात है ही नहीं। देहादि विशिष्ट तो ज्ञात है, किंतु शुद्ध स्वरूप जो वेदांत प्रमाण से ज्ञात होता है अपूर्व है, पूर्व ज्ञात नहीं। वेदांत से स्फुट भानाच, वेदांत में स्पष्ट उसका भान होता है, इसलिए वेदांत उसका बोध नहीं कराता, ऐसा नहीं। इसलिए क्या होगा? वेदांत ही का वेद्यत्व मुक्तम आत्मनः, वेदांत प्रमाण से ही ज्ञेय होगा, इसे कहा गया। तत्र उस विषय में श्रुति प्रमाण देते। तम त्वौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। तम तू औपनिषदम पुरुषम, उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य पुरुष, उसको मैं पूछता हूँ। तम औपनिषदम पुरुष पृच्छामि, ये याज्ञवल्क्य ने पूछा बृहदारण्य में। देखो टीका में दिया, तम सकारण सूत्र से अधिष्ठान पुरुषम। कारण के साथ सूत्र का जो अधिष्ठान है, ये तम पुरुषम पृच्छामि। सूत्र हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कारण होता है अव्याकृत माया विशिष्ट। सारे सब का जो अधिष्ठान है ये पुरुष है। उपनिषद के द्वारा प्रतिपाद्य वो पुरुष है। पुरुष पूर्ण होने से पुरुष पूर्णम हे साकल्य त्वा पृच्छामि। त्वा का था त्वाम, तम त्वा, अच्छा तम तू नहीं, तम त्वा उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि। त्वा क्या था? त्वाम पृच्छामि। इति च औपनिषदत्व विशेषणम। औपनिषद है पुरुष, उपनिषद, उपनिषद भी प्रतिपाद्य उपनिषद, उसमें पुरुष में औपनिषदत्व विशेषण दिया। इसलिए पुरुषस्य उपनिषत्स्यैव प्राधान्यन प्रकाशमानत्व उपपद्यते। पुरुषस्य उपनिषत्सु प्राधान्यन, ऐसा पाठ है। कहीं पाठ भेद है, उपनिषत्सु एव, उपनिषत्स्वेव प्राधान्यन प्रकाशमानत्व उपपद्यते। यहाँ के मुद्रित पुस्तक में
उपनिषद स्वेव है नहीं। उपनिषद कोई नहीं, कहीं है नहीं, कहीं पाठ भेद है, वही सब बनाने की जरूरत नहीं, समझ लो पाठ भेद। और उपनिषद तो विशेषण तभी बनेगा पुरुष यदि उपनिषद में ही प्रकाशमान होगा। उपनिषत्सु प्राधान्य न प्रकाशमानति। और कुछ कहीं कहीं सूत्र उपासना हिरण्य गर्भादि कहीं कहा गया, किंतु प्रधान रूप से वही आत्मा पुरुष जो आत्मस्वरूप प्राधान्य न प्रकाशमानत्वे विशेषण उपपद्यते। नहीं तो उपनिषद पुरुष कहने का क्या प्रयोजन। टीका में हाँ आगे अतो भूत वस्तु परो वेदभागो नास्तीति वचनम साहस मात्र। भूत वस्तु है जिसमें भूत वस्तु में तात्पर्य जिस वेदभाग का भूत वस्तु परम तात्पर्य यस्य वेदभागस्य तात्पर्य विषय भूत वस्तु देवस्तु, ऐसा कोई वेदभाग है ही नहीं। सब कर्म विधि से का कथन करेंगे, क्रियापरक वाक्य सब है, सिद्ध वस्तु को कथन करने वाले वेद भाग है ही नहीं। ऐसा जो वचन है इसका कोई अर्थ नहीं है, साहस मात्रम, ये केवल साहस है, वास्तव नहीं। टीका में अत इति उक्तलिंगे ही श्रुत्या च वेदांतानाम आत्मवस्तु परत्व निश्चयादित्य था। तो लिंग ज्ञापक श्रुति प्रमाण वेदांत आत्मवस्तु पर का ये निश्चय जो होता है, तो भूत वस्तु पर वेद भाग नास्ति, तो केवल साहस मात्र। पूर्वोत्तम अनुबदते, पहले कहा था फिर अनुवाद करते यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमणम दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम इत्येवम् आदि। ये पहले कहा था शास्त्र तात्पर्य विदाम अनुक्रमण, शास्त्र तात्पर्य को जानने वाले जैमिनी महर्षि सूत्र उसके ऊपर व्याख्या करने वाले सावर स्वामी भाष्य में मीमांसा में शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले उनका जो कथन है अनुक्रमणम परिपाटी प्रणाली कथन क्या कहा गया, दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम इत्येवम् आदि। तस्य अर्थ कर्मावबोधनम यह दृष्ट है, तस्य वेद का अर्थ कर्मावबोधन कर्म ज्ञापन। ये जो कहा कर्मावबोध, इसका अर्थ क्या हुआ, तो वेद का अर्थ कर्म ज्ञापन, वेद से कर्म का ही ज्ञान होगा। ये जो कहा गया है, क्यों इसे कहा है उन्होंने, वो गलत नहीं कहा, ठीक है, किंतु क्यों इसे कहा, तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा इसी के ऊपर आगे जो विचार चल रहा है, तद विषय होने से विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्राय द्रष्टव्य। तस्य कर्मावबोधन दृष्ट, तस्य कस्य विधि प्रतिषेध शास्त्रस्य, विधि प्रतिषेध शास्त्र, क्योंकि धर्म जिज्ञासा के लिए विधि प्रतिषेध शास्त्र प्रमाण है, चौदना लक्षण अर्थ धर्म। विधि प्रतिषेध जो वाक्य शास्त्र है उससे अभिप्राय से तस्य कर्मावबोधनम कहा। टीका में वेदस्य नैरर्थके शंकिते, वहाँ शंका हुई वेद निरर्थक है, तस्य अर्थवत्ता परमिदम भाष्यम, तस्य वेदस्य अर्थवत्वम सार्थक्यम, सार्थक कहने के लिए भाष्य दृष्ट हुई तस्य कर्मावबोधनम, उसका कर्म बोधन दृष्ट है, व्यर्थ कैसे होगा। तत्र वहाँ क्या कहना चाहिए, फलवत अर्थावबोधनम इति वक्तव्य, क्या कहना चाहिए, फल वाले अर्थ का अवबोधनम, ये वेद का प्रयोजन है। फलवत अर्थावबोधनम इति वक्तव्य, ये तो कहना चाहिए सारे वेद के लिए, किंतु प्रारंभ हुआ धर्म विचार प्रारंभ के समय का, संपूर्ण वेद के लिए नहीं कह करके वो विधि प्रतिषेध के लिए क्यों कहा, क्योंकि धर्म विचार प्रक्रमात्, धर्म विचार का प्रक्रम उपक्रम आरंभ हुआ। धर्म विचार के आरंभ में धर्म के विषय में कहेंगे या अन्य के विषय में कहेंगे, इसलिए कहा कर्मावबोधनम इत्युक्तम, दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम, कहना क्या चाहिए,
फलवद अर्थ उबोधनम, फलवद अर्थ कर्ण से ब्रह्म भी अर्थ फलवद है, इसके ज्ञान से फल है ये कहना चाहिए। किंतु कर्माबोधन विषय कहा क्योंकि धर्म विचार का आरंभ है, वहाँ वेदांत के लिए क्यों कहेंगे। तो कर्माबोधन उसका अर्थ कह दिया। इसका अर्थ क्या, वेदांत का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं होगा ऐसा नहीं। नैतावता वेदांतानां ब्रह्म परत्व निराश, वेदांतानां ब्रह्म परत्व, ब्रह्म में तात्पर्य वेदांतों का, इसका निराश इतने मात्र से हो जाएगा। दृष्टि से कर्माबोधन कह देने से धर्म विचार के प्रसंग में तस्य कह दिया, तस्य तो धर्म शास्त्र का, विधि निषेध शास्त्र का यही चल रहा है। तत्पद सर्वनाम है, जिसका प्रसंग चल रहा है उसमें तत्पद का है। जो विधि निषेध वाक्य है उसका प्रयोजन है कर्म ज्ञान, इतने मात्र से वेदांत ब्रह्म पर का निषेध ऐसा नहीं। इसीलिए ये जैमिनी महर्षि के सूत्र है, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में तृतीय सूत्र है। सूत्र में कैसे शब्दार्थ संबंध प्रमाण कैसे ये कहा, पुस्तक में नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढो, कहीं अन्यत्र कहीं होगा। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंधस, शब्द से अर्थ के साथ संबंध औत्पत्तिक, उत्पत्ति का अर्थ मतलब अनादि सिद्ध है। शब्द का अर्थ के साथ संबंध पहले से है। ये व्याकरण में भी भारतीय सिद्ध है, शब्दार्थ संबंध है, शब्दार्थ संबंध सिद्ध है। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंधस तस्य ज्ञानम उपदेशो, लिखना है तो लिख लो। ये सूत्र है 1-1-3 पूर्व मीमांसा में। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंधस तस्य, ज्ञानम उपदेशो व्यतिरेकश्चार्थे, औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंधस तस्य ज्ञानम उपदेशो, ज्ञान उपदेशो अव्यतिरिक अवग्रह करके व्यतिरेकश्चार्थे, ज्ञान उपदेशो व्यतिरेकश्चार्थे, व्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे, अर्थे अनुपलब्धे, ज्ञान उपदेशो व्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम। लिख लिया, पढ़ो क्या लिखा। औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः तस्य ज्ञानमुपदेशो व्यतिरेकश्चार्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम्। बादरायणस्यानपेक्षत्वात्, बादरायणस्यानपेक्षत्वात्, बादरायण से अनपेक्षित आदि पूरा हो गया। देखो अर्थ बताते हैं। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थेन संबंध, शब्द का अर्थ के साथ संबंध औत्पत्तिक हो, मतलब शब्द जब से है तब से है, अनादि सिद्ध है, नित्य है। वो तस्य ज्ञानम, ज्ञान ज्ञात अनित्य ज्ञानम, और धर्म का ज्ञान कैसे होगा, उपदेश, उपदेश के द्वारा उसका ज्ञान होगा। धर्म का ज्ञान विधि वाक्य से उपदेश। और वह जो वेद है अव्यतिरेक अर्थे, अर्थे अव्यतिरिक परमात्मक, अर्थ हो ज्ञान होगा, अर्थ नहीं हुआ ऐसा नहीं, ज्ञान होता तो अर्थ है। अव्यतिरिक अर्थ है परमात्मक ज्ञान है, उसे शब्द सुन करके। और वो प्रमाण किसमें, अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाण। वेद प्रमाण होता है कस्मिन् अर्थे,
अनुपलब्ध है अज्ञात अर्थे, अनुपलब्ध है तो अज्ञात अर्थ में। पहले से जो ज्ञात है उसके लिए प्रमाण नहीं होता है, अनधिगत अज्ञात है। अनुपलब्ध अर्थे तत्प्रमाणम, अनुपलब्ध में प्रमाण कहा तत्प्रमाणम। अनुपलब्ध अर्थ कौन से? जो अज्ञात है, ब्रह्म अज्ञात है तो उसमें प्रमाण हो जाएगा। यहाँ अनुपलब्ध अर्थ प्रमाण कहा सूत्रकार ने, वहाँ क्या कहना चाहिए? धर्म में प्रमाण कहना चाहिए। अनुपलब्ध अर्थे तत्प्रमाणम, तस्य प्रमाणम, ये अनुपलब्ध अर्थे प्रमाण इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवत अज्ञातत्वेनैव वेदार्थतां दर्शयति। सूत्रकार जैमिनी महर्षि, वेदार्थ क्या है? धर्म से वेदार्थता, धर्म वेदार्थ है, वेदार्थता धर्म में है, वेद का अर्थ है धर्म, किंतु केन रूपेण? अनुच्छेद न धर्म से वेदार्थता कहाँ रहा? हाँ, फलवत अज्ञातत्वेन, फलवत और अज्ञात, फलवत और अज्ञात विषयकत्वेन। जो धर्म है वेदार्थता, वेदार्थ कैसे हुआ? कोई वस्तु है फलवत और अज्ञात, फलवत अर्थ का बोधन करता है, फलवत अज्ञात अर्थ का बोधन। ये पहले का फलवत अर्थावबोधन कहना चाहिए, फलवत अज्ञात अर्थ का अवबोधन। ज्ञात का बोधन करेगा तो अप्रमाण, तो अनुवाद हो जाएगा। शब्द प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापक होकर के, ज्ञात वस्तु को कहेगा तो वह प्रमाण नहीं। इसलिए अनुपलब्ध अर्थ तत्प्रमाण कहने का अभिप्राय अज्ञात अर्थ में प्रमाण, तो अज्ञातत्वेन ही वेद का अर्थ धर्म हुआ। और फलवत अज्ञात जैसे धर्म है, इस प्रकार ब्रह्म भी फलवत, उसका ज्ञान फल है, फलवत अज्ञात है, वेदार्थता दिखाते सूत्रकार जैमिनी महर्षि। ये जो देखा जाए तच्चाविशिष्टम ब्रह्मण इति, जैसे धर्म में ऐसे ब्रह्म में भी फलवत अज्ञातत्व है, इसलिए उसमें भी प्रमाण है। इति न वृद्ध वाक्य विरोध इत्या, वृद्धाना वाक्य ही वृद्ध है। आचार्य को जान, ये तात्पर्य को जानने वाले, तात्पर्य के ही वृद्ध मतलब ज्येष्ठ है, जो तात्पर्य को जानने वाले वृद्ध नाम वाक्य, उनके वाक्य के से कोई विरोध नहीं है इत्या। अर्थात तो जैमिनी महर्षि के विरुद्ध हम कहते ऐसा नहीं, वो भी वो मानते हैं अनुपलब्ध तत्प्रमाण का। अज्ञात ज्ञापक तो न प्रमाण होता है, और फलवत अज्ञात ब्रह्म है। तद्धर्म मूल में तद्धर्म जिज्ञासा विषयत्वाद ऊपर आया भाष्य में, दृष्टि हुई तस्यार्थ कर्मावोधन क्यों? धर्म जिज्ञासा विषयत्वाद विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्राय। ठीक है नहीं, निवृत्ति शास्त्र से निवृत्ति कार्यपरत्वम अस्ति, माहिंसा सर्वभूता निवृत्ति शास्त्र निवृत्ति कार्यपरक है। तत्सूत्र भाष्य वाक्य जाते कर्मकांड से कार्यपरत्व अभिप्राय मित्यर्थ। तो जैमिनी महर्षि के सूत्र और भाष्य जितने वाक्य सर्वत्र कर्मकांड का वाक्य पर कार्यपरत्व अभिप्राय। कर्मकांड कार्यपरक है, ये सूत्र भाष्यकार का जैमिनी महर्षि का, और भाष्यकार सावर स्वामी उनका कथन अभिप्राय है कर्मकांड ही कार्यपरक है। ये नहीं कि संपूर्ण वेद कार्यपरक, वेदांत भी ऐसा नहीं। वस्तुतस्तु लिंग अर्थे कर्मकांड से तात्पर्य, कर्मकांड का तात्पर्य लिंग अर्थ में, भावना प्रवृत्ति में। लिंग अर्थश्च लोके प्रवर्तन ज्ञान गोचरत्वेन क्लिप्तम, प्रवर्तक
प्रवर्तक ज्ञान का विषय लिंग, लिंग का अर्थ, लिंग का अर्थ, लिंग अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो वो ज्ञान होता है प्रवर्तक। यजेत स्वर्ग काम यजेत, लिंग अर्थ ज्ञान होने पर वो ज्ञान क्या करेगा, ये आगे प्रवृत्त कराएगा। प्रवर्तक कौन हो गया, ज्ञान, ज्ञान का विषय हो गया लिंग अर्थ, लिंग लोटतव्य का अर्थ विधि, लिंग का अर्थ अर्थ विषयक ज्ञान है प्रवर्तक। प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन क्लिप्तम, कौन, लिंग अर्थ, लिंग अर्थश्च प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन सिद्ध है। प्रवर्तक ज्ञान का गोचर विषय कौन हुआ, लिंग अर्थ गोचरत्वेन सिद्धम क्लिप्तम। यागादि क्रियागतम इष्ट साधनत्वमेव, यह जो प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्वेन है, जिसके ज्ञान से प्रवृत्ति होती है वो क्या है, यागादि क्रियागतम इष्ट साधनत्वमेव। सिद्धांति वेदांत कहते यागादि क्रिया में इष्ट साधनत्वम, इष्ट स्वर्गादि, स्वर्ग साधन यागादि है, यागादि क्रियागतम किम इष्ट साधनत्वम, इष्ट क्या है, स्वर्गादि, स्वर्गादि साधन तो यागादि क्रियागतम, इसलिए विधि का अर्थ इष्ट साधन तो ही है। वेदांत में विधि का अर्थ क्या है, इष्ट साधन तो है, वही प्रवर्तक है, क्रिया नहीं है। जो मीमांसक कहते कर्म ही विधि का अर्थ, क्रिया नहीं है। क्रियागत इष्ट यागादि क्रिया है, यागादि क्रियागत इष्ट साधन तो विधि का अर्थ, ये ज्ञान हो जाएगा। याग स्वर्ग साधन, इतने इष्ट साधन तो ज्ञान हो गया। इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण, किसी में प्रवृत्ति होगी, जो इष्ट साधन, निवृत्ति के प्रति कारण अनिष्ट साधन। यो न क्रिया तो अतिरिक्तम कार्यम, क्रिया से यागादि क्रिया से अतिरिक्त जो कार्य कुछ कर्तव्य ज्ञान कहते कार्य नियोग आदि, ये नहीं, लिंग का अर्थ नहीं। लिंग का अर्थ इष्ट साधनत्व में हो, क्रिया से अतिरिक्त के कार्य नाम कहते कर्तव्य ज्ञान, इसमें न क्यों नहीं है, एक कार्य प्रभाकर के नियोग होता, नियोग कार्य, नियोग के लिए याग करो, याग से नियोग सिद्ध होगा, वो नियोग से फिर स्वर्ग मिलेगा, एक कार्य है। यो जो नियोग कार्य का अलग कहते, क्रिया से अतिरिक्त कार्य, यागादि क्रिया से अतिरिक्त कार्य, यागादि का विधान किया गया, यागादि से अतिरिक्त कार्य, वो लिंग का क्रिया से अन्य भिन्न कोई कार्य ऐसा नहीं। क्रियागत इष्ट साधन तो विधि का अर्थ, यागादि क्रिया में जो इष्ट साधन तो है वही विधि का अर्थ। यागादि क्रिया से अतिरिक्त कोई कार्य तो है, कार्यता विधि का अर्थ वो नहीं है। क्यों नहीं, वो कोई कार्य तो कुछ यागादि क्रिया से भिन्न कार्य तो कुछ प्रसिद्ध नहीं। कूर्मलोमवत अप्रसिद्धत्वात् इति, कूर्मलोमवत, कूर्म के लोम पीठ में होता है, पेट में लोम ही नहीं, अप्रसिद्ध है। कूर्मलोमवत अप्रसिद्धत्वात्, जो प्रसिद्ध नहीं, यागादि से अतिरिक्त कार्य किया है, विधान करेगा विधि। विधि का अर्थ, लिंग का अर्थ, यागादि क्रिया से अलग क्या है ये। हाँ, यदि विधि यागादि क्रिया है, उसमें इष्ट साधन तो इतने बता देगा, इतने ज्ञान होने से प्रवृत्ति होगी। अप्रसिद्धत्वादिति तस्यापि पराभिमत कार्य विलक्षण सिद्धे, पराभिमत जो कार्य कहते, कार्य से विलक्षण हो गया लिंग अर्थ, कार्य नहीं, कार्य से भिन्न है, उससे विलक्षण अर्थ है। कार्य विलक्षण होने से क्या होगा, कार्य से विलक्षण कौन, सिद्ध, कार्य से विलक्षण और कार्य सिद्ध। कार्य विलक्षण सिद्धे प्रामाण्यम, वेद का भी क्रिया से अतिरिक्त कार्य विलक्षण सिद्धे प्रामाण्यम कहा, इष्ट साधनत्व याग में सिद्ध है, उसको कथन करता है वेद। किमुत ज्ञान कांड से मंतव्य, वेद का लिंगर्थ, वेद में भी कार्य विलक्षण सिद्धे प्रामाण्य कहा।
ज्ञान कांड के लिए क्या कहना है, वो भी सिद्ध ब्रह्म के लिए प्रमाण है इति मंतव्यम। किंच वेदांत सिद्धवस्तु परा फलवत भूत शब्दत्वात् दद्यादि शब्दवत। वेद में कर्मकांड में दधना जो होती, पैसा जो होती, सो में नहीं अजय तो दधि दुग्ध सोम आदि का ज्ञान होगा या नहीं? वो कोई क्रिया है दधि दुग्ध सोम? फलवत भूत सब, फल वाले सिद्ध शब्द है दधि आदि, दधि सोम दूध आदि भूत मतलब सिद्ध, सिद्ध शब्द है। और इसका कोई फल है? फल है कुछ हो तो हवन का करेंगे। होने से क्या हुआ? हेतु तो हो गया फलवत भूत शब्दत्वम। दधि आदि में है, दधि में आदि फलवत भूत शब्दत्व है। वो जो दधि शब्द सिद्ध वस्तु परक है या क्रिया परक है? सिद्ध वस्तु परक है। तो यत्र यत्र फलवत भूत शब्दत्वम तत्र तत्र सिद्ध वस्तु परत्वम यथा दध्यादि। तो वेदांत में भी फलवत भूत शब्दत्व है। वेदांत वाक्य फलवत सिद्ध शब्द है, सिद्ध शब्द है। ब्रह्म सदैव समय इदमग्रासी तत्वमसि, फलवत सिद्ध शब्द होने से वो क्या होगा? वेदांत सिद्ध वस्तु परक हो जाएगा। सिद्ध वस्तु में उसका तात्पर्य है। इत्याह अपिच भाष्य में अपिच आमनायस क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानम। ये जो मीमांसा में आया पूर्व सूत्र, एतद एकांतेन अभिवगछताम। यदि इतने ही माने कि जितने हैं वेद सब कर्म परक, क्रिया परक, क्रियार्थ, क्रिया के लिए। जो क्रियार्थ नहीं अनर्थ ऐसा यदि माने एकांतेन अभिवगछताम, सब सारे वेद से मानेंगे तो सिद्ध वस्तु का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा। उपदेश भूत उपदेश अनर्थ के प्रसंग, भूत से सिद्ध वस्तु न उपदेश से अनर्थ कैसे प्रसंग? दधि का उपदेश सिद्ध होते अनर्थक हो जाएगा। टीका में किम अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम। जो क्रियार्थक नहीं, अक्रियार्थक शब्द है, क्रिया अर्थ ये शामते क्रियार्थक, क्रियार्थका क्रिया अर्थ ये शाम। क्रिया है जिनका अर्थ, जिन शब्द का, वो शब्द क्या कहेंगे? क्रियार्थका। न क्रियार्थका इति अक्रियार्थका नाम शब्दानाम अनर्थक्यम। जो क्रियार्थक नहीं शब्द वो अनर्थक कहते आप पूर्वपक्षी। क्या उनका कोई अर्थ नहीं होने से अविद्या भाव? क्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम मतलब अविद्या अर्थ, क्रियार्थक जो नहीं शब्द उनका कोई अविद्या अर्थ नहीं है, अथवा अर्थ होने पर भी कोई फल नहीं है। जो सिद्ध वस्तु को कहने वाले शब्द है, जो क्रिया जिनका अर्थ नहीं, वो शब्द सिद्ध वस्तु को कहने वाले शब्द अनर्थक हो जाएगा क्या? सिद्ध वस्तु का कोई, सिद्धवाचक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, अथवा उनका कोई फल नहीं है। आद्य यदि कहेंगे कोई अर्थ ही नहीं, अनर्थक मतदर्थ ना। जो क्रियार्थक नहीं शब्द सो अनर्थक है। क्यों नहीं अनर्थक हो गया? उनका कोई अविद्या नहीं। ये यदि मानेंगे हमने ऐसे क्रिया तत्व अनर्थक कहेंगे तो भूत उपदेश क्या हो जाएगा? अनर्थक हो जाएगा, उसे कोई अर्थ नहीं। इति न्यायन एतत् अविधेय राहित्यम नयमेन अंगीकुर्वताम। यदि कहेंगे इसी न्याय से अविधेय राहित्यम, ये जो वाच्य राहित्य है नियमेन, वेद से अक्रियार्थक जितने शब्द है उनका अविद्या अर्थ कुछ है ही नहीं, ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा? जो भूतोपदेश अनर्थक हो जाएगा। भूतोपदेश का सोमेन यजेत दधना ज्योति इत्यादि वाक्य में, इत्यादि वाक्य सोम दधि का शब्द वाचक शब्द है। सोम दधि वाचक जो शब्द है उसका अर्थ क्रिया है, वो क्रियार्थक है, अक्रियार्थ है। दधि समाधि शब्दानाम क्रियार्थक नहीं है। जो क्रियार्थक नहीं, इसे शब्द यदि अनर्थक हो जाएगा
तो सो में नहीं यजे तो ददरा जो होती पैसा जो होती में दधि समाधि शब्द क्या हो जाएगा, अनर्थ व्यर्थ हो जाएगा। उसको क्रियार्थ नहीं, उसका अर्थ क्रिया नहीं। जिसका अर्थ क्रिया नहीं वो अनर्थ गए। तो दधि समाधि जो सब हटाओ, उसका अर्थ क्रिया नहीं, व्यर्थ है। ये आपत्ति आएगी अनर्थ के प्रसंग। दधि समाधि शब्दानाम अर्थ शून्यतम स्याद इत्यर्थ किसका, भूतोपदेश अनर्थ के प्रसंग का अर्थ हुआ। ननु केन उत्तम अविधेय राहित्यम इत्याह। अविधेय क्यों नहीं, अविधेय तो उसका है, वाच्य अर्थ है। दधि समाधि का अविधेय अर्थ नहीं है सिद्ध वस्तु का अर्थ है। अर्थ है तो अनर्थ के नहीं हो, अर्थ है ही। तो अक्रियार्थक शब्दों का अर्थ है, तो अर्थ क्यों नहीं, अर्थ है। तो फिर शंका कौन सी, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण भूतम चेद वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन कूटस्थ नित्यम भूतम नोपदिशति इति को हेतु। यदि ऐसे वेद सिद्ध भूतम चेद वस्तु उपदिशति, भूत सिद्ध वस्तु को यदि वेद उपदेश करता है कुछ करने के लिए, हवन आदि करने के लिए, तो कूटस्थ नित्य भूत सिद्ध वस्तु को उपदेश नहीं करता है, उसमें क्या कारण, क्या है। तो ये दधि समाधि को विधान करेगा, भूत वस्तु सिद्ध वस्तु है, कुछ हवन आदि करने के लिए, कुछ करने के लिए। जो कूटस्थ नित्य सिद्ध वस्तु ब्रह्म उसको उपदेश नहीं करता है, इसमें को हेतु, क्या कारण। जो दधिवादी शब्द है प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण, प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण, कहीं कहीं विधि तत्शेष पाठ है ही नहीं। ऐसे पाठ कहीं कहीं है, किंतु कहीं बहुत स्थान में है। प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च, प्रवृत्ति निवृत्ति तयोर विधि इति प्रवृत्ति निवृत्ति विधि। और तत्शेष में तत्शब्द से किस क्या लेंगे, विधि। तस्य विधे शेषेति तत्शेष, प्रवृत्ति निवृत्ति विधिश्च तत्शेषश्च इति प्रवृत्ति निवृत्ति विधि शेषौ, विधि तत्शेषौ। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि और उसका शेष है। प्रवृत्ति विधि और निवृत्ति विधि, प्रवृत्ति विधि याग आदि के लिए, निवृत्ति निषेध, और तत्शेष क्या, तस्य तो विधि निषेध का शेष अंग तद व्यतिरेकेण, तत्शेष तत्शेष का तो अंग नहीं, साध्य साधन भाव, साध्य तो साधन तो आदि, उससे अन्य सिद्ध वस्तु को यदि उपदेश करता है वेद, भूतम चेत वस्तु उपदिशति भव्यार्थत्वेन, कुछ करने के लिए, तो कूटस्थ नित्य भूत वस्तु उपदेश नहीं करता है, क्यों। ठीक है, मैं देखो, जो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण है, उसका व्याख्यान है कार्यातिरेकेण। यहाँ रत्न प्रभा के वर के पूर्णानंदी टीका है, उसमें दिया है ये प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण, इसका अर्थ कार्यातिरेकेण, इसका अर्थ वहाँ प्रतीक लिया प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण इति, इसका अर्थ कार्यातिरेकेण। किसका अर्थ, प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण। इसे पूर्णानंदी टीका के अनुसार विधि तत्शेष पाठ नहीं है, इसलिए जो मूल में दिया भाष्य में उसका अर्थ कार्यातिरेकेण। जो प्रवृत्ति निवृत्ति विधि तत्शेष व्यतिरेकेण अर्थ का कार्यातिरेकेण। प्रवृत्ति निवृत्ति विधि है कार्य, प्रवृत्ति विधि निवृत्ति विधि है कार्य। कार्यातिरेकेण भव्यार्थत्वेन, भव्यार्थमंत्र कार्य शेषत्वेन, भव्य हवन आदि, हवन के लिए दधि आदि, इसलिए तत्शेष विधि तत्शेष को छोड़ करके कार्य प्रवृत्ति निवृत्ति व्यतिरेकेण, विधि तत्शेष के बिना ऐसा अर्थ क्या। तो का पाठ ऐसा है, समझना कुछ बनाने के नहीं, कहीं कहीं नहीं है पाठ। यहाँ की टिप्पणी में कुछ लिखा है शायद, यहाँ की मुद्रित तो पुस्तक में विधि तत्शेष इति अधिक इति अधिक लिखित पुस्तके,
इति अधिकम, हाँ इति अधिकम, ये तो अधिक लिखे तो पुस्तक में से कहीं है न कहीं नहीं, ठीक है। तो उसके अनुसार उसका अर्थ है कार्यातिरेकेण भव्यार्थत्वेन, भव्यार्थत्व का अर्थ कार्य शेषत्वेन। वो दध्यादि कार्य नहीं है, कार्य भिन्न है। भाव्य सवनादि के लिए कार्य शेषत्वेन दध्यादि शब्द भूतम भक्तिम चेत, सिद्ध वस्तु दध्यादि शब्द को कहे, दध्यादि शब्द सिद्ध अर्थ को कहेगा। यदि कहता है तरे सत्यादि शब्द कूटस्थम न भक्ति इत्यत्र को हेतु, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कूटस्थ सिद्ध ब्रह्म को नहीं कहेगा, इत्यत्र हेतु क्या है बोलो, कारण बताओ। किं कूटस्थस्य अक्रियात्वाद, वो तो अक्रिया शेषत्वाद वा इति प्रश्न। कूटस्थ ब्रह्म स्वयं क्रिया नहीं है अथवा क्रिया के शेष नहीं, इसलिए वो नहीं कहेगा सत्यादि ज्ञान आदि शब्द, ये बताओ। ये आगे उसका विचार है। दध्य आदि शब्द को तो कहेगा क्योंकि वो क्रियार्थक नहीं हो, तो क्रिया के लिए क्रिया शेष है। तो ब्रह्म ऐसे क्रिया नहीं, क्रिया शेष नहीं, इसलिए नहीं कहेगा। पूर्व पीछे कहता है नन दध्यादे कार्यान्वयितेन कार्यत्वाद उपदेश। दध्यादि कार्य है, कार्य के साथ संबद्ध होने से कार्य हो गया। दध्यादे कार्यान्वयी होने से, कार्य के साथ अन्वयी संबद्ध होने से कार्य होने से उनका उपदेश हो गया। किंतु कूटस्थ न स्वयं कार्य है न कोई कार्यान्वयी है। कूटस्थ से अकार्यत्वाद, वो कार्य ही नहीं। इति आद्यम आशंकी, आद्य पक्ष कहेंगे, दो विकल्प कहा था। कार्यान्वित्वेन किम कूटस्थ से अक्रियात्वाद, वो तो अक्रिया शेषत्वाद, अक्रिया तो कहेंगे क्रिया नहीं है। ये आद्य शंका कर कहते नहीं भूतम उपदिश्यमानम क्रिया भवति। भूत दधि दूत आदि सोम, उसका उपदेश करेंगे तो दधि क्रिया हो जाएगी। भूतम उपदेश्यमान, उपदेश का विषय सिद्ध वस्तु हो जाए। उपदेश क्या तो भूतम क्रिया भवति, भूतम सिद्धम क्रिया नहीं भवति। तो सिद्ध वस्तु है, सिद्ध वस्तु से वो क्रिया के लिए, क्रिया उसका प्रयोजन, कि स्वयं तो क्रिया नहीं है। यदि क्रियार्थ नहीं होने पर सिद्ध वस्तु को वेद कहता तो ब्रह्म क्यों नहीं कहेगा। टीका में दध्यादे कार्यत्वे, दध्यादि कार्य मानेंगे, दध्यादि कार्य क्रिया है। यदि कार्य कहेंगे कार्य शेषत्वानि, इधर कहते कार्य का शेष, और कार्य के शेष तो कार्य कैसे हुआ, कार्य कांगे तो कार्य कैसे हुआ। कार्यान्वित ने कार्य कहते, कार्य तो कार्य शेषत्वानि। अतो भूत से कार्यादि भिन्न से दध्यादे, अभी क्या हो, दधि कार्य है, सिद्ध है, कार्य से भिन्न हुआ। भूत से दध्यादे है, कार्यादि भिन्न से, कार्य से भिन्न है। शब्दार्थ है नहीं, दधना ज्योति आदि में शब्दार्थ हुआ। दधि शब्द का अर्थ सिद्ध अर्थ हुआ, वो कार्य है, उसका अर्थ कार्यार्थ भिन्न है, कार्यादि भिन्न। और उसको कार्य कैसे कहेंगे, और कार्य का शेष हो, कार्य तो नहीं है। तो कार्य से भिन्न दध्यादि सिद्ध वस्तु शब्दार्थ हुआ क्या, वाह। इसी प्रकार ब्रह्म कार्य से भिन्न सिद्ध वस्तु सत्यम ज्ञान अनंत आदि शब्द का अर्थ होगा। एक हो गया अक्रियात्वाद, कूटस्थ से अक्रियात्वाद, वो उसको नहीं कहेगा वेद। अथवा अक्रिया शेषत्वाद, क्रिया शेष नहीं होने से, दधि दुधादि क्रिया का शेष है, किंतु ब्रह्म किसी क्रिया का शेष नहीं। द्वितीयम संकते भाष्य में अक्रियार्थत्वेपि भूतस्य क्रिया साधनत्वाद, क्रियार्थे व भूतोपदेश इति चेत भूतस्य दध्यादे, दधि दूध सोम क्रिया है, अक्रिया है। भूतस्य अक्रियात्वे भी, वो तो अक्रिया है होने पर भी क्रिया का साधन है। याग आदि क्रिया, हवन आदि क्रिया का साधन है। क्रिया शेष है, क्रिया शेष है, क्रिया तो नहीं हुआ। दो विकल्प किया,
क्या क्रिया नहीं होने से अथवा क्रिया के शेष नहीं, दध्यादि क्रिया तो नहीं, प्रतिक्रिया चला गया, क्रिया का शेष है। तो भूतस्य अक्रियात्वे भी दध्यादि सिद्धवस्तु क्रिया नहीं होने पर भी क्रिया साधन है। क्रिया साधनत्वाद क्रियार्थ है वह भूतोपदेश, भूत से उपदेश क्रियार्थ, क्रिया के लिए, हवनादि क्रिया के लिए भूत का उपदेश हुआ। इति चे पूर्व पीछे करने पर सिद्धांत कहता तो कोई बात है नहीं, सदोष। क्रियार्थ का क्या अर्थ है? क्रियार्थ एवं भूतोपदेश, क्रियार्थ है कार्यशेष पर, दध्यादि सिद्धवस्तु कार्यशेष पर को हुआ, कार्य का शेष है। अब कूटस्थ ब्रह्म कार्य का शेष, कूटस्थस्य तो अकार्य शेषत्वात्, अकार्य शेष न कार्य शेष थी, अकार्य शेष है नहीं, इससे उसका उपदेश न उपदेश, कूटस्थ ब्रह्म का उपदेश नहीं बनेगा, पूर्व विषय कहता है। अभी सिद्धांत पूछता है ये भूत वस्तु कार्य का शेष है, क्या शब्दार्थ होने के लिए आप मानते हो कार्य का शेष, या उसका कुछ फल है इसलिए? कार्य का शेष दधि, दधि दूधादि सोमादि कार्य का शेष है। कार्य का शेष क्या शब्दार्थ होने के लिए कार्य शेष है? यदि कार्य शेष नहीं होगा तो शब्दार्थ नहीं होगा, ये कहना चाहते हो? यथा उसका कोई फल है, दधि दूधादि, उसका कोई प्रयोजन कोई फल है, इसलिए शब्दार्थ है। दो विकल्प क्या? भूतस्य कार्यशेष नहीं, कार्यशेषत्व किसी के लिए? शब्द कार्यशेष के मानते हैं? शब्द का अर्थ होने के लिए या कुछ फल के लिए? भूत दधि दूध कार्य का अंग हुआ, किस लिए? तभी शब्दार्थ होगा। कार्यशेष नहीं होगा तो शब्द का अर्थ नहीं होगा, अथवा उसका कुछ फल है इसलिए कार्यशेषत्व, कार्यशेष होगा, उसका कोई फल है। दो विकल्प किया। भूतस्य भूत कौन हुआ? दध्यादि, दध्यादि कार्यशेष, पूर्व पिछले का ना कार्यशेष है, कार्यशेष है। तो सिद्ध दधि में कार्यशेष तो मानते हो, किस लिए? वो शब्द का अर्थ बनाने के लिए, अथवा उसका कुछ फल है इसके लिए। यदि आद्य कहेंगे नाद्य इत्या नहीं सदोष, कार्यशेष होने के लिए यदि कहे कोई बात नहीं सदोष। कि क्रियार्थत्व भी क्रिया निर्वर्तन शक्तिमत वस्तु उपदिष्टमेव, ठीक दधि क्रियार्थ हो गया, क्रिया के लिए, क्रिया का शेष। दधि किसके लिए? हवनादि क्रिया के लिए हुआ, क्रिया का शेष हुआ। तो क्रिया निर्वर्तन शक्ति वाले वस्तु, दधि वस्तु क्रिया निर्वर्तन शक्ति वाला है, क्रिया संपादन, क्रिया निवृत्त, क्रिया करना, क्रियाकरण शक्तिमत वस्तु सिद्ध दध्यादि है। क्रिया निर्वर्तन शक्ति वाले वस्तु सिद्ध वस्तु वेद के द्वारा उपदिष्ट हुआ, और क्रिया जो किले क्रियार्थत्व तो तस्य प्रयोजन, सिद्ध वस्तु तो उपदिष्ट हुआ, उपदेश क्या किया, किस लिए? हवनादि क्रिया के, क्रियार्थत्व उसका प्रयोजन, किंतु सिद्ध वस्तु उपदिष्ट नहीं हुआ वेद के द्वारा, उसका प्रयोजन है हवन करने के, सिद्ध वस्तु का उपदेश तो हुआ। न चेतावता वस्तु अनुपदिष्ट भवति, क्रिया के लिए उपदेश किया तो सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं हुआ वेद के द्वारा, क्रिया के लिए उपदेश किया तो एतावता वस्तु सिद्ध वस्तु वेदेन अनुपदिष्ट भवति, उपदेश नहीं किया गया। क्रिया के लिए उपदेश किया सिद्ध वस्तु का, क्रिया के लिए उपदेश क्या तो सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं हुआ। हाँ, क्रिया के लिए उसका प्रयोजन क्या है, उपदेश नहीं हुआ। टीका में नहीं सदोष थी, दध्यादे कार्य से तत्व सत्य भी, ठीक है, दध्यादि कार्य का शेष, हवनादि क्रिया का शेष है, कार्य शेष तो हो गया। दधि शब्द से उसका अर्थ वस्तु मात्र का उपदेश होगा या नहीं होगा? दधि शब्द है ना, वस्तु मात्र में उपदिष्टम,
दधि शब्द ने किम उपदिष्टम, वस्तु में तो दधि का अर्थ अर्थमात्र उपदेश किया गया। न कार्यान्वयी शब्दार्थ, शब्द का अर्थ कार्यान्वयी होना कोई जरूरत नहीं, पहले आया था काल। कार्यान्वय मानने की अपेक्षा अन्वय, अन्वित अर्थ, अन्य चेतर पदार्थ अन्य होगा। शब्द का अर्थ कार्यान्वय कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? अन्वित अर्थ मात्र शब्दानाम शक्ति रीति अर्थ, अन्वित अर्थ में शक्ति। पद का प्रत्येक अर्थ अलग अलग, एक पदार्थ का अन्य पदार्थ के साथ संबंध होता है। अन्वय से युक्त अन्वित, अन्वित अर्थ में शक्ति मानो और कार्यान्वित में शक्ति मानो, किसी में लाघव है? अन्वित अर्थ क्या आया था? कार्यान्वित अर्थ में शक्ति मानने की अपेक्षा अन्वित अर्थ माना। तो शब्द का अर्थ क्या है? अन्वित अर्थ का, न कि अन्वित अर्थ में शक्ति। कार्यान्वयी ऐसा नहीं, न कार्यान्वयी शब्द से अर्थ, क्योंकि शब्दानाम शक्ति कुत्र? अन्वित अर्थ मात्र में, अन्वित अर्थ में, कार्यान्वय नहीं, अन्वित अर्थ कि अन्य पदार्थ के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, किंतु कार्य के साथ तो अन्य होना कोई जरूरत नहीं है। अर्थात सिद्ध वस्तु आपने कार्य शेष के लिए हवनादि क्रिया के लिए उपदेश करने पर भी दधि शब्द का अर्थ हो गया अन्वित अर्थ, कार्यान्वयी नहीं, अर्थ नहीं है, सिद्ध है, और उसका उपदेश किया गया। तो उपदेश सिद्ध का नहीं हुआ ऐसा नहीं बता देंगे। इससे पहला हो गया कार्य से सत्वम शब्दार्थत्वाय, और फलाय, फल के लिए द्वितीयम अंगीकरति क्रियार्थत्वम, तो तस्य प्रयोजन, उसका फल है। दधि उपदेश किया था, उसका क्या फल है? क्रिया कुछ बनादि क्या करना, तो ठीक है। फलाय, फल के लिए दध्यादि को शब्द का अर्थ माना। दध्यादि नहीं, दध्यादि कार्य का शेष मानते हो, भूत वस्तु फल के लिए, उसका कोई फल है। तस्य भूत विशेषस्य दध्यादे, भूत विशेष सिद्ध वस्तु दध्यादि, क्रिया शेषत्वम फलम उद्देश्य अंगीक्रियते इत्यर्थ। फल के उद्देश्य से दधि को क्रिया शेष मानते हैं। दधि क्रिया का शेष क्यों हुआ? कुछ फल है, फल को उद्देश्य करके दध्यादि में क्रिया शेषत्व है, किंतु ब्रह्म में न तो ब्रह्मण, ब्रह्म में कोई तो फल है ही नहीं, क्रिया शेष नहीं होगा। न तो ब्रह्मण थी तू शब्दार्थ, तू शब्दार्थ दिया क्रियार्थत्व, तो प्रयोजन तस्य, दधि का प्रयोजन क्या अर्थत्व? ब्रह्म में ऐसा प्रयोजन नहीं है। ननु भूतस्य कार्यशेषत्व अंगीकारे स्वातंत्र्य कथम शब्दार्थता, सिद्ध वस्तु भूतस्य कार्यशेष मानेगी तो स्वातंत्र्य कथम शब्दार्थता, कार्य का शेष, कार्य के लिए सिद्ध दधि हुआ, तो स्वतंत्र दधि अर्थ शब्द का अर्थ होगा क्रिया के लिए हो, खाने के लिए हो, अथवा किसको देने के लिए हो, कुछ करने के लिए हो। दधि शब्द का अर्थ है या नहीं? खाली हवन करेंगे तो दधि अर्थ का ज्ञान होगा, नहीं तो दधि अर्थ का ज्ञान नहीं होता। तो बताया भूतस्य कार्य शेषत्व अंगीकारे स्वतंत्र शब्दार्थ कैसे होगा? तत्र न चेतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति, सिद्ध वस्तु दधि वस्तु उपदिष्ट अनुपदिष्ट हुआ, क्रिया के लिए उपदेश किया तो दधि सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं हुआ, बोले तो क्रिया के लिए उपदेश किया, क्रिया के लिए उपदेश किया तो दधि का उपदेश हुआ ना नहीं, सिद्ध वस्तु का उपदेश हुआ नहीं। तो न चेतावता सिद्धम अनुपदिष्ट हो जाएगा, क्रिया के लिए उपदेश क्या मतलब? सिद्ध वस्तु उपदिष्ट नहीं हुआ। फलार्थम शेषत्व अंगीकार मात्रेण, यदि फल के लिए शेषत्व मानोगी, शेष क्रिया शेष मानेगी फलार्थम, इसका कोई फल है। शब्दार्थ तो भंगो नास्ति, शब्दार्थ तो हो जाए, शब्दार्थ भंग नहीं, शब्दार्थ हो जाएगा। शेषत्वस्य
शब्दार्थतायाम अप्रवेशात। शब्द का अर्थ होने के लिए शेषत्व उसमें अंत अर्थ में प्रविष्ट नहीं है, उसका प्रयोजन है। शब्द के फलार्थ शेष मानो, कोई बात नहीं, वो क्रिया का शेष है, फल के लिए कोई फल के लिए शेष मानो, किंतु शब्द का अर्थ होने के लिए शेषत्व, क्रिया शेषत्व अर्थ के अंतर्गत नहीं है। शब्दार्थता यहाँ पर वैसा पूर्व पीछे कहता फल नहीं होगा तो अनर्थक हो जाएगा, अनर्थक्यम फलाभावी इति पक्षम संगति। कहीं फल नहीं होगा तो अनर्थक होगा, जिसका कोई फल नहीं पहले कहा था अनर्थक्यम कस्मात्, दो बात क्या था। हाँ ही अक्रियार्थक शब्दानाम अनर्थक्यम अभिधेय अभाव फलाभाव हुआ। अभिधेय तो कहता है फलाभाव कहेंगे, अनर्थक्यम फलाभाव इति पक्षम संकते यदि इति यदि नाम उपदिष्टम किन तब तेन स्यात्। पूर्व पीछे कहता है ठीक है, दधि सिद्धवत्व है, उसका उपदेश किया गया क्यों, उसका कोई फल है और तो उसे क्या हो गया, तुमको क्या मिला इससे, तो क्या लाभ क्या मिलेगा। यद्यपि दध्यादि सतो निष्फलमपि क्रिया द्वारा सफलता तो उपदिष्टम। दधि स्वयं कोई फल नहीं स्वतः, किंतु क्रिया के द्वारा सफल है ना, नहीं अपने क्रिया के द्वारा, क्रिया द्वारा सफल हो गया, इसे दधि उपदिष्टम, ये तो हो गया। किंतु ब्रह्म कैसे होगा, तथापि कूटस्थ ब्रह्मवादिन क्रिया द्वारा अभावात तेन दृष्टांत ने किम फलम स्यात्। वो दधि आदि उपदेश करके दृष्टांत देते हो, दधि हो गया क्रिया के द्वारा सफल हो गया, कूटस्थ ब्रह्म क्रिया के द्वारा सफल होगा। कौन सी क्रिया है द्वारा, किस क्रिया के द्वारा, कूटस्थ ब्रह्मवादिन तब क्रिया रूप द्वार भावाद, क्रिया द्वारा है ब्रह्म के साथ। तेन दृष्टांत ने किम फलम, तो दधि दृष्टांत देकर तुमको क्या मिलेगा, वो दधि तो क्रियार्थ हुआ, क्रिया के द्वारा सफल हो गया। अब ब्रह्म किस क्रिया के द्वारा सफल होगा, नहीं होगा। तो सिद्धांति कहता है, सिद्धांति का अभिप्राय सिद्ध वस्तु सफल होने के लिए, सिद्ध वस्तु सफल होने के लिए क्रिया ही द्वारा, क्रिया के द्वारा ही सफल होगा। सिद्ध वस्तु सफल होने के लिए क्रिया ही द्वारा होना चाहिए। द्वारा चाहे किसके कैसे सफल बताएंगे, किंतु क्रिया द्वारा इतना नियम। भूत से साफल्य क्रिया द्वारा इतना नियम। क्यों, रज्जु का ज्ञान हो गया, सर्प ब्रह्म था, रज्जु का ज्ञान हो गया, सिद्ध रज्जु का ज्ञान हो गया, तो वहाँ रज्जु ज्ञान मात्र न साफल्य दर्शनात्, ज्ञान मात्र से साफल्य हो गया। कोई क्रिया करने के लिए होता है, क्रिया के बिना क्रिया सिद्ध वस्तु सफल हो गया ना, नहीं क्रिया के बिना सफल हो गया। इसे अभिप्राय से उच्चते करके सिद्धांत कहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो